ये मिठाई देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उससे भी ज्यादा डिलीशियस है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड प्रभास किचन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और इसकी रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले मैंने 2 से 3 ओरियो बिस्किट के पैकेट लिए हैं और इन सभी ओरियो बिस्किट को मैंने तोड़ भी लिया है ताकि ये ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड हो सके, अच्छे से क्रश हो जाएं। देखिए, ओरियो बिस्किट तो वैसे भी बच्चों को तो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं और उनके साथ हमें भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसकी ही कुछ और भी टेस्टी रेसिपी बनाई जाए और मुझे लगता है ये रेसिपी देखने के बाद आप अपने आप को खुद ही से बनाने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि मेरा विश्वास मानिए कि जितनी मिठाई देखने में टेस्टी लग रही है उससे ज्यादा ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ओरियो बिस्किट को क्रश किया है। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में 1 छोटा कप कोकोनट पाउडर लिया है और 1 छोटा कप खरबूजे के बीज ले लिए हैं और 7 से 8 काजू और 7 से 8 बादाम ले लिए हैं और इन सभी को मिक्स करके मैंने मिक्सर में इसे ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद इसका एक पाउडर बनकर तैयार हुआ, जिसे कि मैंने दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। इतना काम करने के बाद जितनी क्वांटिटी में हमने और सभी चीजें ली हैं, लगभग उतनी ही क्वांटिटी में, मतलब 1 छोटा कप हमें इसमें चीनी ले लेनी है और उसे भी ग्राइंड कर लेना है। चीनी को ग्राइंड करने के बाद जो हमने ओरियो का पाउडर बनाकर तैयार किया था उसमें 1 छोटा कप दूध डाल लिया है और उस मिक्सचर को मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अब इस पेस्ट में हमने जो भी कोकोनट पाउडर का पाउडर तैयार किया था, लगभग 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें डाल लिया है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ हम मिक्स कर रहे हैं उसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है कि कहीं से भी वो रहना नहीं चाहिए। अब ये काम करने के बाद एक और काम करना है, जिसका भी पाउडर हमने तैयार करके रखा था वो पाउडर और साथ में 1 छोटा कप मिल्क पाउडर डाल लेना है और इसमें लगभग आधी कटोरी के करीब फ्रेश क्रीम डाली है और इन सभी को मिक्स करके इसका एक डो तैयार कर लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बीच बीच में आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं कि ये आपके हाथ में ना चिपके, नहीं तो अगर हम बिना हाथ में घी लगाए इसका डो तैयार करेंगे तो ये हाथ में चिपक सकता है। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको पहले फ्लैट किया है और फिर इस पे शुगर पाउडर डाला है, लेकिन ये कोई ज़्यादा ज़रूरी स्टेप नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसकी बजाय जो आपने डो लगाकर तैयार किया होगा उसमें आप शुगर पाउडर डालें और उसे और भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं मिक्स कर रही हूँ और मिक्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता रही हूँ कि कोई भी चीज़ जब हम मिक्स करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए। इसीलिए मैंने इसे थोड़ी देर तक अच्छे से डो में मिक्स किया है। अब देखिए, अब ये जो हमने पूरा प्रोसेस कर लिया है, मतलब शुगर पाउडर भी मिक्स कर लिया है, तो इसके बाद अब मुझे इसे फ्लैट करना पड़ेगा। अच्छे से डो तैयार करके अब इसको फ्लैट करना है, क्योंकि अब असली काम शुरू होता है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, जो भी मैंने ये डो को फ्लैट किया है उसके लिए अब मुझे बटर पेपर ले लेना है। उस पर मुझे इसको मतलब बिल्कुल प्लेन कर देना, थोड़ा बड़ा कर देना है। अब आप देखेंगे जैसे रोटी के आकार का होता है उतनी ही बड़ी हमें इसे बेल लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं भी क्रैक नहीं आना चाहिए, और क्रैक आएगा तो फिर वो अच्छे से बनेगी नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे बेल कर बड़ा कर लिया है और दबाकर तो बिल्कुल भी नहीं बेलना है, नहीं तो उसमें क्रैक आएगा ही आएगा। इसलिए हमें इसे दबाना नहीं है, सिर्फ एक बड़ा साइज देने के लिए इसे थोड़ा सा बेलना है। और बेलने के बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से प्लेन कर लिया है हर जगह से। जहाँ पे भी आपको क्रैक नजर आ रहे थे अब वो एकदम प्लेन हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने जो ओरियो वाला पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो इसके ऊपर मैंने निकाल लिया है और पूरे में फैला देना है। अच्छी तरीके से फैलाना कि पूरे में प्रॉपर तरीके से इक्वली फैल जाए, कहीं से भी कम या कहीं से ज़्यादा ना रहे। फ्रेंड्स, ये जब मिठाई आप अपने घर पर बनाएंगे ना तो आई एम श्योर बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ओरियो बिस्किट तो बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। तो इससे बनी मिठाई वो कैसे मना कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं उसे फैलाने के बाद वो जो नीचे वाली सरफेस थी
मैंने इसका एक रोल बना लिया है। रोल भी आपको बहुत सावधानी से बनाना होगा, नहीं तो अगर पहले नहीं क्रैक आएंगे तो रोल बनाते बनाते टूट सकता है ये। और रोल बनाकर इसे बटर पेपर से अलग नहीं करना है। रोल बनाने के बाद बटर पेपर को इसमें लपेट लेना है और इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ये अच्छे से जम जाए। आप देख सकते हैं इसमें घी की क्वांटिटी कितनी है। तो क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गर्मी ज़्यादा हुई, मतलब आपने इसे थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे या गर्मी में रखा तो ये सारा घी पिघल सकता है और सारी मिठाई ख़राब हो सकती है। और 1 से 2 घंटे बाद जब मैंने इसे खोला है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एकदम जम चुका है। और अब जब मैं इसे कट करूँगी तब आप देखेंगे कि ये कितने प्रॉपर तरीके से बने हैं, मतलब कहीं भी क्रैक नहीं आए होंगे मिठाई में। देखिए जब मैंने पीसेस कट किए हैं तो पीसेस कितने अच्छे लग रहे हैं। ये तो आपने वीडियो की शुरुआत में भी देखे होंगे। और सिर्फ क्रैकिंग ही आई, देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। एक बार को अगर आप बच्चों के सामने रखेंगे तो वो तो खुद को इसे खाने से रोक ही नहीं पाएंगे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना। एक बार अपने बच्चों के लिए तो ज़रूर बनाना। ओरियो बिस्किट उन्हें किसी और तरीके से टेस्ट करवा के देखना, एक मिठाई के रूप में, और फिर फीडबैक देना कि आपने ये जो मिठाई बनाई वो अच्छी बनी या नहीं बनी, या आपको इसे बनाने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्रैक आए कि नहीं, या एक ही बार में परफेक्ट बन गई। मुझे तो ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि मिठाई कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल आराम से कट हो जा रही है। कट करने में बिल्कुल भी ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो और आपको ये मिठाई भी बहुत पसंद आई हो। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, वो और भी शानदार और भी अच्छी रेसिपी के साथ।